Are you preparing for the IIT JEE, NEET, CBSE, NTSE, and facing difficulties in physics? Don't worry, I have a solution. We introduce the YouTube channel Conceptual Physics India. Subscribe and get free video lectures covering full syllabus of ITT JEE, NEET, CBSE, etc. Numerous online resources and study materials, free counseling and doubt clarification, tips and tricks to deal with numerical part, and much more. You can also download the official app at Google Play Store or iTunes, Conceptual Physics. Visit www.conceptualphysicsindia.com and ask for free ebook. Subscribe to this channel and start your journey in physics today. हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी पहली बात तो लेट हो गया काफ़ी। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि एज आई एम अ रेगुलर फैकल्टी तो थोड़ा सा टाइम कम मिला, और प्लस जो सिलेक्शन होता है क्वेश्चंस का वो भी बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार करीब 48 प्लस मार्क्स का सेम क्वेश्चंस आए थे जो मैंने आपको दिए हुए थे। तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दे रहा हूँ। एंड ऑल्सो मेरी जर्नी पिछले साल ही स्टार्ट हुई थी, और थैंक्स फॉर 10,000 सब्सक्राइबर, आई एम रियली थैंकफुल। और सारी चीज़ें लगातार चलेंगी। शॉर्टकट सीरीज़ भी दोबारा मैं अपडेट स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। आई एम वेरी सॉरी। सो ये जो टारगेट है इस बार, जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है मार्च के अंदर, मैं पर चैप्टर आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं बता दूं, टोटल ये जो हम लेक्चर रखेंगे वो 3 पार्ट में रखेंगे। ये जो पार्ट है इसमें हम पर चैप्टर 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कि पहले तो मैं आपको पार्ट ए में, यानी कि ऑल दी चैप्टर्स इन पार्ट ए से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 100% आप ये ऑन रिकॉर्ड है, पेपर के बाद आप क्रॉस चेक कर लेना। इससे पहले वाला वीडियो जो आया था उसमें आपने नोटिस किया ही होगा कि काफ़ी बच्चों ने क्लियर कट उसमें बताया, और इवन आपके पास भी पेपर होगा जो पिछली बार हुआ था, और आप एक बार अपलोड डेट देख लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट मैं बोल दूं कि कभी भी द ट्रस्ट इज़ वेरी बिग फैक्टर जो कि अच्छा स्कोर करने में मदद करता है। तो ट्रस्ट करिए। पर चैप्टर में आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और अगर आप ये कर लेते हो तो 100% 50 प्लस में आपका 70 में स्कोर से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर चैप्टर 1 आपके सामने स्क्रीन में होगा। मैं साथ साथ में पॉइंट आउट भी करते चला जाऊंगा। तो देखिए, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड, और मैं आपको एक बार दिखा दूं कि कैसे मैंने ये पैटर्न बनाया हुआ है। ये देखिए आप, 10 क्वेश्चन पर चैप्टर, जैसा मैंने प्रॉमिस किया स्टार्टिंग में ही। पर चैप्टर आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैंने वो क्वेश्चंस लिया है, जैसे ये देखिए, ये 4 बार रिपीटेड हैं, और ये श्योर शॉट आप कह सकते हो इसको, 100% श्योर शॉट कह सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एक एक क्वेश्चन से। तो देखिए, शॉर्ट वीडियो इस बार मैंने बनाने की कोशिश की है। रीज़न ये है कि बस अब एग्ज़ाम आपका है, आने वाला है, तो ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं करिए। तो देखिए, यहाँ चैप्टर 1 में आप चाहो तो कॉपी पेन लेके नोट करते चले जाओ। चैप्टर 1 में सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अभी आप नोट कर लो, इसके बाद में हर 10-10 के सोल्यूशन वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में रिपीटेड है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी ले चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या ये स्केलर है और वेक्टर है, और 100% ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पॉइंट पे जो आता है, ये बहुत ज्यादा इस बार प्रोबेबल क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गॉस लॉ से आपको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल में आउटसाइड और इनसाइड द सेल निकालने का क्वेश्चन इस साल 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये मत भूलना,
ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ के साथ ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अगेन देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें लिखी हैं, और इसमें ये शो कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट 0, और दूसरा फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल और स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। तो आप चाहो तो ये नोट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। या तो आप एक काम करो, एज अ टॉपिक वाइज कर लो, क्योंकि इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है, ठीक है, वो भी मैं सुन उसका लिंक दे दूंगा। आप एट द लास्ट में वीडियो के बीच बीच में बताते चला जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास डाइपोल है, उसके साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। अगला, कुलम्स लॉ का जो डिपेंडेंसी है 1/r³ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और उससे क्या गॉस थ्योरम वैलिडेट हो सकता है, ये क्वेश्चन है जो कि हॉट्स में चला जाएगा। नेक्स्ट, आपको गॉस लॉ के साथ यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मेजरली डाइपोल और गॉस को अगेन इस बार इंपॉर्टेंस मिली है, अगेन इस साल आ सकता है। वैसे तो ये 2017 में भी आया था, बट इट्स ओके। देखिए 2016 और 17 लगातार आया, तो ऐसा मत सोचना कि जो पिछले साल आ जाते हैं वो अगले साल नहीं आते हैं, ठीक है। अगला, अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूं तो 8th क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके पास कैपेसिटर के ऊपर एक तरीके से आप कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, इस बार इंपॉर्टेंट सिलेक्शन में भी आया हुआ है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा कि आपके पास देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आपके पास दो सिमिलर लार्ज प्लेट हो जिसके एरिया ए है और उसकी सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा और दोनों सेपरेट है डी एयर में, तो आपको एक्सप्रेशन निकालना है फील्ड का। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का, तीसरा कैपेसिटेंस कितना आएगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो एक आप कह सकते हो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड, कि आपके पास दो मेटालिक स्फीयर है, रेडियस r एंड 2r का, और दोनों चार्ज हैं और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अगर वो एक दूसरे से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए जाएं तो किस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो ये चीजें आप नोट करते चले जाओ 100%। अब देखो, चूंकि जो फिजिक्स के पेपर का गैप है ये काफी कम है, तो ये क्वेश्चन की एक कॉपी बना लीजिए ताकि आपको एट द लास्ट मोमेंट रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड आंसर की कॉपी बनाइए ताकि लास्ट मिनट में आप रिवाइज इजीली कर सकें। पहले चैप्टर से 9th जो क्वेश्चन है वो है, आपको ये शो करना है कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस इज 0, ठीक है। और इसके साथ आपको ये भी बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सरफेस पे 0 होती है, और अगर होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम अगर नेट चार्ज की बातें कैसे निकाल सकते हैं इन बातों से, आई मीन इस कॉन्सेप्ट से। तो देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन, और ये भी हॉट्स में आता है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, जिसको जो टॉपिक इस बार अगेन मैंने इंपॉर्टेंस दिया है पहले चैप्टर से, वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 2a। तो देखिए अगर आप ध्यान दो तो इस बार गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक कैपेसिटर, इन तीनों को अगर आप मिला लो तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 100% पूछा जाएगा। और आप खुद सोचो, अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हो तो पेपर बनाने वाला आखिर बाहर से तो बनाएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप प्लीज इसको नोट करते चले जाओ। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया टॉप 10 में वो है कि आपको फोर्स दिखाना है कि ईच प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फोर्स होता है वो हाफ QE के बराबर होता है, वेयर Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेन्स। एंड ऑल्सो आपको ये जो हाफ फैक्टर है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ इसके बारे में भी लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस d/3। अगर मैं रोक रहा हूँ थोड़ा सा, मैं एक एडवाइस कर देता हूँ, अगर आप इसे अपने मोबाइल डिवाइस पे देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे रख सकते हो, और अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो भी आप स्क्रीनशॉट पे जा सकते हो, ऑप्शंस आजकल अवेलेबल है। अदरवाइज PDF एट द लास्ट एक बार ये अपलोड हो जाए
तो एज इट इज जैसे पिछले साल भेजा था इस साल भी भेज दिया जाएगा। बट ट्राई करिए कि अब भी एट अ टाइम जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है, क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन कोई बड़ा टारगेट नहीं एक चैप्टर में, वो भी फाइनल बोर्ड का एग्जाम है, तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके, और अगर आप ऐसे ही से देख रहे हो तो दोबारा इसे रिपीट कर लेना कॉपी पेन के साथ, और सारे क्वेश्चंस नोट करते चले जाइए। ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जेड डायरेक्शन में। फोर्थ क्वेश्चन अगेन ये भी इंपॉर्टेंट में आता है, देखिए बार बार रिपीटेड भी है। एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका चार्ज दे रखा है और वी दे रखा है। ऑल्सो आपको एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर भी निकालना आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलें तो आपके पास देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इट इज चार्ज बाय अ बैटरी, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इंसर्ट कर लेते हो। आप इसको तो 100% टिक कर लीजिए, ये हॉट में भी कवर होता है सीबीएसई के, और ये नॉर्मली भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन है कि आपको क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस में प्रूव करना है कि कोई चार्ज अंदर नहीं होता है, ठीक है। सातवां है 7th क्वेश्चन, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 0,0,D। एग्जाम्पल है ये दोनों और इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पिछली बार भी जो हमने दिया था उसमें भी एग्जाम्पल से सीधा सीधा एज इट इज क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे आपको लोकस ड्रॉ करने को दे सकता है, और ये देखिए हॉट्स में जाएगा और न्यू टाइप का ये क्वेश्चन है। अगला देखिए 8th क्वेश्चन है, ये 2017 में आया था और इस बार भी इसका 100% ऑप्शन है कि इस पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके अंदर आपके पास इसका एक तो सारे सोल्यूशन में जल्दी अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज, बट एनीवेज आप जितने इसमें आपको आते हैं उसका आंसर यूजिंग कोई भी क्वेश्चन बैंक स्टैंडर्ड आंसर यूज करिए और उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें देखिए आपके पास रेशियो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 के इस न्यूमेरिकल में, जिसमें से आपको टोटल एनर्जी दोनों कैपेसिटर का निकालना था। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये नहीं बोला कि स्विच को हटा दोबारा, मतलब जब हमने इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो क्या स्विच को दोबारा ऑफ किया गया है या नहीं किया गया, इसलिए इसके अंदर 2 आंसर्स बन सकते हैं। तो इसके बारे में हम ब्रॉड में डिस्कस करेंगे। 9th क्वेश्चन है, डू फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ रीजन टू हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये भी एग्जाम्पल है, इसे भी आप देख सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल है ये। अगला कैन दी पोटेंशियल फंक्शन है मैक्सिमम और मिनिमम इन फेज। देखिए ये जो एग्जाम्पल हैं ये हॉट वाले हैं और एडिशनल से भी कुछ क्वेश्चंस उठाए गए जो कि 100% हॉट्स में आ सकता है। इसके आंसर के लिए आप स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं। बाकी आप इसी मंथ में मैं इनके स्टैंडर्ड आंसर्स दे दूंगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर 3 में चलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पहला तो ये ये कॉपर और कोई भी ऐसे अलॉयज के बीच में एक क्वेश्चंस बना देते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस में चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगेन मीटर ब्रिज 100%, पिछली बार भी ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज दिया था और आ गया था 2017 में। इस बार अगेन मैंने इसको रिपीट किया है, बट पुराने वाले और इसमें करीब करीब कम से 12 या 17 टॉपिक के करीब, अगर क्योंकि वहाँ टॉपिक दिया था यहाँ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि इस बार का पेपर अच्छा आने की उम्मीद है। बैलेंस अगर हम कहें कि टेक्निकल पेपर बन सकता है इस बार, इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चन लगाने होंगे। अगला देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में पॉज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर वही है, पूरा फिगर के साथ इसको बनाना है। 5th क्वेश्चन अगर हम उठाएं तो करंट डेंसिटी मेटालिक कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये शो करना आ सकता है। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर का जो कंपैरिजन है, ये देखिए भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये भी पूछा जा सकता है। 7th मोबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट किरचॉफ रूल अगेन इंपॉर्टेंट। अगला ये 9th को आप जरूर हाईलाइट कर देना क्योंकि इस बार ग्राफिकल क्वेश्चंस आने की बहुत उम्मीद है। तो इसमें देखिए आपको ग्राफ बनाना होगा करंट डेंसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का।
दूसरा क्या इंफॉर्मेशन उस ग्राफ से निकलती है, तीसरा अगर हम एक मटेरियल यूज करें, सुटेबल मटेरियल, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस और कनेक्टिंग वायर, तो उसमें क्या डिफरेंस आ सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट का जो एस्टिमेशन है वो ऑर्डर बहुत छोटा है फिर भी लार्ज करंट पैदा होता है, क्यों ऐसा होता है। तो देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्राफ के साथ साथ क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। थर्ड चैप्टर का 10th जो कि सेलेक्टेड टॉप 10 में थर्ड चैप्टर से लास्ट जो सिलेक्शन आया है वो आया है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टर इज अल्टर्ड। तो इसको आप नोट कर लो। पिछली बार हमने हीट का रिलेटेड एक भी क्वेश्चन को अपलोड नहीं किया था और आया भी नहीं था। इस बार हीट भी ऐड किया गया। ये तो देखिए तो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग वाला क्वेश्चन है जो कि पिछले साल आया था, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाला इस साल आ सकता है। तो इस बार हीट के ऊपर और पावर के ऊपर भी फोकस करना है आपको, क्योंकि वो भी टॉप 10 क्वेश्चन में जगह बनाई है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो मैं आपको बताया हूँ इस पार्ट में बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। इस पार्ट में हम पार्ट ए के सारे चैप्टर्स ले रहे हैं और अगले वीडियो में जो कि कल या आज ही शाम को दोबारा आ जाएगा उसमें हम पार्ट बी के क्वेश्चंस लेंगे। अगेन मैंने बोल दिया पर चैप्टर 10 क्वेश्चंस हैं। इसके स्टैंडर्ड आंसर्स मैं बना लूंगा, बट इन ड्यू टाइम आपको क्या करना है, खुद के आंसर्स पहले बनाने हैं ताकि स्टैंडर्ड आंसर से आप कीवर्ड चेक कर सको कि कीवर्ड क्या क्या होता है। इसके बाद मैं 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड करने वाला हूं, तो जरूर कनेक्टेड रहें और देखते रहें। चैप्टर 4 से आप देखिए मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर पॉज कर लेता हूँ या आप वीडियो पॉज कर लो और इसे एज इट इज नोट कर लो। तो क्वेश्चन 1 में आपके पास फोर्स है, ठीक है। कैसे नो वर्क होता है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स पे आपको शो करना है। एग्जाम्पल अगेन हॉर्ट्स में जाएगा। नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो कि आपको पता है साइक्लोट्रॉन का डेरिवेशन है। तो ये साइक्लोट्रॉन के साथ ही क्वेश्चन है और ये चीज हम हमेशा छोड़ देते हैं बच्चे और ये मार्क्स कटाता है, वो है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। इस बार आपको ये भी ध्यान देना है कि लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन भी याद करके जाने हैं। नेक्स्ट दोबारा वही, इस बार आपको हेलिकल मोशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में अगेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हमें भी आपको भी मालूम चल गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रिंसिपल वर्किंग के साथ साथ ये जो 2 पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस पे सेंसिटिविटी डिपेंड करती, किस पे नहीं डिपेंड करती, और जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसका क्या रोल है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट द पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये सिलेबस में है या नहीं है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये सिलेबस में है। 100% सर्कुलर कॉइल का केस एक्सियल पॉइंट पे सिलेबस में है, तो इसको अच्छे से करिए। अगला टोराइड के ऊपर क्वेश्चन है कि टोराइड किससे बना हुआ है, what does a toroid consist of, and also find the expression for magnetic field inside a toroid for n turns of coil having the average radius r and carrying a current I। और इसमें आपको ये शो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ओपन स्पेस इनसाइड और एक्सटीरियर ऑफ टोराइड 0 होता है। 7th क्वेश्चन अगर आप देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलोनाइड के लिए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के दोनों ही एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल इस बार टोराइड है क्योंकि सोलोनाइड काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए 2 स्टेटिस को तो आप लिख ही लो, इसे याद कर लो, रट जाओ, जो भी करना है, क्योंकि ये इस बार ही नहीं आया है, बाकी ये लगातार आया था। तो इसको आप प्लीज नोट कर लो, ये इस बार 100% चांस है आने के, यानी कि जो करंट मार्च में पेपर है, और वो है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। और यहीं से आपको एसआई यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पियर को डिफाइन करना आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9th, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर कैरिंग करंट आई, और 10th है बायो-सवार्ट लॉ। और इसका देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, तो आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, चाहो तो यहाँ पॉज कर लो। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार हमने बायो-सवार्ट लॉ और यहाँ तक लिया था, इसको हमने 1 मार्क में लिया था और ये कंबाइंड पूछ लिया था इस बार।
नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में देखिए जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ पे पॉज करके लिख लीजिए। जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल, देखिए मैग्नेटिज्म मैटर क्लियर बता दूं, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है ये सबसे वीक चैप्टर है हमारा, ऐसा नहीं है। इसे आपको ना पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना होगा। देखिए टोटल 3 पार्ट हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर की अगर हम बात करें। पहला पार्ट इसमें है बार मैग्नेट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जो जिसमें सारी चीज़ें परमिटिविटी, सस्पेक्टिबिलिटी एक्सेट्रा और पैराडाई फेरो के बीच डिफ्रेंसिएशन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जो थर्ड पार्ट है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उनके बीच का एक रिलेशन। तो ये 3 पार्ट में आपको अलग अलग पढ़ना है, तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगा। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर है। दूसरा देखिए सरफेस, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, जिसमें से आपका एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब आप करेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि इक्वेटर और पोल्स पे जब हम जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं डिप एंगल पे। थर्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अगेन ये मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर है, और इस बार टेम्परेचर को भी लिया गया है। ये अभी तक पूछा नहीं है, तो आप इसे नोट कर लो, ये टॉप 10 में सेलेक्टेड है, ये आ सकता है। अगला अगेन प्रॉपर्टी, कौन सा मैग्नेट किस पर्पज से यूज किया जा सकता है, पिछली बार भी पूछा था। इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि ये कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए कभी भी जब आप यूजेस डालते हो आप गूगल में भी पढ़ सकते हो। बाय द वे स्टैंडर्ड आंसर्स हम प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है टॉर्क के ऊपर, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल पे आप जा सकते हो, यानी मैग्नेटिक नीडल के ऊपर जा सकते हो, या बार मैग्नेट वाले। बार मैग्नेट याद रखना डाइपोल भी है, तो उसमें कूलम्ब्स लॉ और उसमें सारी चीजें दोबारा रिपीट होती। अगला देखिए 6, 7, 8 और 9, ये तीनों आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल और जनरल प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए गॉस लॉ, और वहां से डाइपोल मूवमेंट निकालना। तो ये देखिए चारों एग्जाम्पल हैं, इन्हें टिक करिए और इन्हें अभी चाहो तो स्टार्ट कर दो। तो आप अपने सिलेबस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि जो गैप है वो काफ़ी कम है, तो आपको परेशान नहीं होना है, इसका भी शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा। अभी आप एक कॉपी बनाइए एकदम न्यू, और ये क्वेश्चंस ज़्यादा टारगेट नहीं है, 10 क्वेश्चंस, इसे बनाना स्टार्ट करिए। जिसमें डाउट है नीचे कमेंट करिए, या जो भी आपको प्रॉब्लम है, ताकि जो अगले वीडियोस हैं उसमें हम उसको अपलोड कर सकें। अब आ जाते हैं 6th चैप्टर पे। 6th चैप्टर में देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैं पॉज कर रहा हूँ। देखो इसमें बेसिकली जो पिछली बार हमने रखा था वो है जनरेटर और फैराडे लॉ। इस बार न्यूमेरिकल को भी जगह मिला है, इसका मतलब इस बार यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा 100%। जितने एग्जाम्पल हैं एटलीस्ट उसे आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा ये टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, मैं पॉज कर रहा हूँ, या आप वीडियो पॉज कर लो और आप लिख सकते हो इसको। इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये हॉट्स में भी आता है और ये कई साल से पूछा नहीं गया है, जिसे मोशनल ईएमएफ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो रोटेटिंग रॉड हो चाहे वो सिंपल एक कंडक्टिंग रॉड हो। तो याद रखना रोटेटिंग रॉड को काफ़ी अच्छे से करना, क्योंकि इस बार रोटेटिंग रॉड के ऊपर पूछा जा सकता है। और ये देखिए जनरल क्वेश्चन है जो हर साल 100% में रहते हैं कि क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई का एक जनरल रूटीन है, 4 या 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर रखता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और कॉन्सेप्ट काफ़ी रिक्वायर्ड है जब वो इवॉल्यूएट करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे और नंबर ऑफ टर्न पे। नेक्स्ट देखिए थर्ड एसी जनरेटर और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ईस्ट टू वेस्ट फॉलिंग, यानी कि इससे आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि आपको मोशनल ईएमएफ या अर्थ मैग्नेटिज्म का जो मैग्नेटिक एलिमेंट है उससे लेते हुए यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो एक जेट एयरवेज वाला क्वेश्चन, एरोप्लेन का क्वेश्चन एनसीईआरटी में, उसे भी कर लेना, क्योंकि उसमें इसका यूज होता है इस कॉन्सेप्ट का। अगला अगर हम देखें तो अगला हमारे पास अगेन व्हील है, वही है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हुए मोशनल ईएमएफ पे क्वेश्चन बन सकता है। 5th क्वेश्चन है एडी करंट, और कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके 2 एप्लीकेशन क्या। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी ऐड कर लो, क्योंकि एडी करंट मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है,
किसी ना किसी फॉर्मेट में ये आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस बार फिर जगह दी गई है डायरेक्शन पे, और 100% डायरेक्शन इस बार आ सकता है। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था जेट प्लेन वाला क्वेश्चन, दैट इज एनसीईआरटी का, ये 2 साल लगातार आया हुआ है और ये आने की उम्मीद है। तो या तो जनरेटर के स्पिन के ऊपर क्वेश्चन, या तो यहाँ से न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था, ट्रस्ट एक की फैक्टर होता है। ट्रस्ट अगर आप करते हो, क्योंकि देखिए आप पेपर के बाद मैच करोगे तो एक होता है हंसते हुए मैच करना कि यस सर, जैसा आप देखो पिछले साल जब मैंने दिया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अचानक ही बिना किसी ऐड के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आया बच्चों के, और अभी तक वो थैंक्स बोलते हैं, अभी तक उनसे बातें होती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ हूँ मैं बीच में, रीज़न है कि जब आपको कोई चीज़ सेलेक्टिव मिलती है तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कीप फेथ, जल्दी ही सारे मिल जाएंगे। और शॉर्टकट सीरीज भी साथ में चल रहे हैं, उनको भी आप देखते रहिए। नेक्स्ट आप देखिए एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डेंसिटी भी दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। अगला म्यूचुअल इंडक्शन और उसका डेरिवेशन, जो कि सेल्फ और म्यूचुअल दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बट म्यूचुअल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पूछा जा सकता है। और 10th क्वेश्चन आप चाहो तो पॉज करके अभी नोट कर लो, क्योंकि ये एक बार भी पूछा नहीं गया और ये टॉप 10 में सेलेक्टेड है, यानी कि आने की 100% उम्मीद है। म्यूचुअल इंडक्शन निकालना, ऐसे क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। अगला चलते हैं अल्टरनेटिव करंट पे। तो मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ वीडियोस का, आप इसमें पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ये देखिए आपके पास स्टेप डाउन, और ये हर साल के क्वेश्चन हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो देखिए पहले अगर आप देखो सेकेंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दोनों ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ऊपर हैं, न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बनता है इसके अंदर वो है रेजोनेंस। और आपको मालूम होगा क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस, और इस पे न्यूमेरिकल और इसका ग्राफ, ये तीनों चीज़ें रोक ही नहीं सकता, कोई ना कोई पार्ट में ये आता ही आता है। अगला 6 क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट बल्ब पे न्यूमेरिकल, आरएमएस वही करंट निकालना। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, बट डेरिवेशन भी देख के जाना, क्योंकि कई साल से डेरिवेशन पूछा नहीं जा रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है सीधा 1 मार्क का, बट पूछा जा सकता है। और 7th क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए 8th आइडेंटिफिकेशन है, बट एक बार 7th देखिए। When an AC source is connected to ideal inductor, इसमें आपको ये शो करना है कि एवरेज पावर जो सप्लाई होता है फुल साइकिल में वो 0 होता है, यानी पी एवरेज का डेरिवेशन और उसका एक केस दे देंगे। दूसरा एक लैंप का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि सीरीज में इंडक्टर और एसी सोर्स से कनेक्टेड है, इसमें पूछेगा ब्राइटनेस के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे भी आप हाईलाइट कर लेना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला 8th क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमेशा याद रखना। अगर आप इस फिगर में देखते हो, फिगर से सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि फुल साइकिल में कौन सा चल रहा है। जैसे कि आप देखो बी और सी प्लॉट फुल साइकिल में, यानी 0 से 2 पाई, इसका मतलब इन्हीं में से कोई करंट या वोल्टेज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं। बट आइडेंटिफिकेशन टाइप क्वेश्चन ट्रांसफार्मर, जनरेटर और उधर से आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। 9th क्वेश्चन आपके पास है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या नेगेटिव होता है, इसके बारे में बताना। ये एग्जाम्पल है तो अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा एलसीआर सर्किट का एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हॉट्स में जाएगा ये एग्जाम्पल। अगला 8th है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए ये तो रटे रटाए 100% पूछे जाते हैं, या तो ये वेल्डर्स स्पेशल गॉगल्स की बात पूछी जाएगी, या तो आपका रडार सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और यूजेस, ये तो करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा देखिए ज़्यादातर वही क्वेश्चन है कि इस फ्रीक्वेंसी पे कौन लाई करता है, उसका रेंज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लीजिए, एक टेबल बना होगा बुक में, उनके यूजेस भी दे रखे हैं, क्लियर कट 1 या 2 मार्क्स आपको दे जाएंगे। नेक्स्ट जो हिस्सा आता है वो आता है एम्पियर सर्किटल लॉ
का जो एरर था और उसे कैसे मैक्सवेल ने बाय द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट रेक्टिफाई किया था। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए फिफ्थ, अगेन वेवलेंथ पे 6 इंपॉर्टेंट है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं, जो कि एक पार्टिकल नेचर है और आपको पता है। नेक्स्ट, माइक्रोवेव हीटअप करता, वही है, यूजेस पे जा सकते हैं। अगला आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन है। ये देखिए अगेन एग्जाम्पलर पे आप ले जा सकते हो। प्रोफेसर CV रमन सरप्राइज स्टूडेंट बाय सस्पेंडिंग फ्रीली a tiny light ball in transparent vacuum chamber by shining a laser beam on it. Which property of EM wave was he exhibited? अच्छा, इसका आइडिया आप हर्ट्स एक्सपेरिमेंट से लगा सकते हो। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट अगर आप पढ़ते हो तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अगेन 10th क्वेश्चन आपके पास देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेवलेंथ किसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो ये फॉग सीजन की बात हो या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, ये सब का तोड़ सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टेबल याद कर लो, फ्रीक्वेंसी और उसके यूजेस याद कर लो। तुरंत 3 नंबर के या तो इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं या तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मिलके आ जाते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा ये। नेक्स्ट जो पार्ट बी है, पार्ट बी के टॉप सेलेक्टेड 10 क्वेश्चन मैं जल्दी ही अपलोड कर लूँगा, मे बी आज या कल अपलोड कर लूँगा। आप तब तक इसको एक काम करिए, एक फेयर कॉपी बनाइए और उसमें इनके आंसर से स्टैंडर्ड रखिए। जिसमें अगर कोई डाउट है प्लीज़ नीचे कमेंट करिए एंड ट्राई टू शेयर इट टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी बच्चे ऐप यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी वो बेनिफिट भी पा रहे हैं। करीब इस समय 80,000 प्लस स्टूडेंट हैं जो ऐप इस समय रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बीच में हैंग हो रहा है क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है तो ओवरलोडिंग हो जा रही है, क्योंकि इतना स्पेस उसमें नहीं दे रहे। फिर भी अगर आप उसे देखो तो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है और काफ़ी इजीली, प्लस सबसे जो मेन जो ऐप का इम्पोर्टेंस है वो है ऑफलाइन में जो ये काम कर रहा है उसको एक बार ही आपको ऑनलाइन उसमें काम करना, उसके बाद तो ऑफलाइन हर चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, और होप आप मेरे वेबसाइट पे भी जाते होंगे www.conceptualphysicsindia.com। बाकी जो भी यूट्यूब की एक तरीके हैं गिव अवे एक्सेट्रा, तो ये भी मैं मोस्ट प्रॉब्ली अब शुरू करूँगा, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का बुकलेट, इवन जो मेरी बुक है एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स या IIT-JEE का कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, तो वो जल्दी शुरू करेंगे। बाकी स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है ट्रस्ट करिए और कॉपी बनाइए। ठीक है, पिछले साल के वीडियो में आप चेक कर सकते हो 48 मार्क्स प्लस थे और इस बार मेरी उम्मीद 50 प्लस की है इन सेलेक्टेड क्वेश्चन से। तो दिस इज़ योर RK मिश्रा सर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना मत भूलें, कमेंट और लाइक और शेयर, ये 3 चीज़ करिए। देखिए ये एक एजुकेशनल चैनल है तो यहाँ ऑलरेडी बच्चे काफ़ी कम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यूट्यूब में आते ही कॉमेडी और बहुत सारी चीज़ें देखने लगते हैं। तो अगर आप एक्टिव हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, ताकि एक बूस्ट मिले आगे और वीडियो अपलोड करने का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।